आपकी आपकी यस वीएमवी सर। से बड़ी आ रही है, हाँ सर, फिर? तो उस केस में मोशन प्योर का नहीं होगा। ओ अच्छा। और ठीक आप है सर। दोनों तरीके से समझ गए ना। बोलो, अगर आपसे हम्म। आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स इस जगह लगाया, प्रेस दे दिया और फोर्स बोला इतना फोर्स लगाया, हम्म। दे दिया, और ये पूछा गया आपसे कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए मोशन प्योर रोलिंग का हो, हाँ सर। तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वीएमजी ले लो, हम्म। इक्वेशन बनाओ, उसमें एफ और ए एन उन्होंने निकाल लो। यस सर। और अगर वो लोग एफ की वैल्यू दे देते हैं और बोलते हैं कि इस जगह एफ फोर्स लगाया है, तो आपको डिसाइड हाँ। करना है प्योर रोलिंग का होगा या नहीं होगा। हाँ सर। आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू वीएमजी मत लो, ओके सर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी ले लो, F1 ले लो, हम्म। इक्वेशन बनाओ, F प्लस F हम्म। मास m into a, F into r माइनस F1 into r इक्वल टू I अल्फा, अल्फा a by r डालो। हम्म। इक्वेशन में दो अननोन हुए, a और F1। यस। यस सर। F1 की वैल्यू निकालो। यस सर। अगर F1 म्यू m1g से ज्यादा आ रहा है, हाँ। तो मोशन प्योर का नहीं हो। ओके सर। अब आप देखोगे नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कि अगर आपको सॉलिड सिमिलर है मास एंड रेडियस आर, हम्म। स्मूथ सरफेस, ठीक है। अब यस सर। वो लोग इम्पल्स दे रहे हैं, एच आई इम्पल्स। पी। ओके सर। अब फिर से बोला गया कि एच की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन नहीं है, सो दैट ओके सर। मोशन इज प्योर रोलिंग फ्रॉम द बिगनिंग। अब हम्म। देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना। पी ओके सर। एच एंगुलर मोमेंटम हुआ, हम्म। दैट इक्वल्स टू आई ओमेगा, राइट। हम्म। ओमेगा आ गया 2 पी एच अपॉन एम आर स्क्वायर। आप एक रिजिड बॉडी ओके। में किसी भी जगह इंपल्स दो, हम्म। मास की वेलोसिटी आएगी पी बाई एम। यस सर। इंपल्स आप किसी भी प्लेस पे दो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पी बाई एम, हम्म। तो होगा क्या कि v सेंटर ऑफ मास should be omega into r, हाँ। that means p by m should be 2 ph upon mr square into r। हम्म। r कैंसल्ड, एक r कैंसल्ड, p by m से p by m कैंसल्ड, हम्म। इक्वल्स टू r by। यानी कि अगर सरफेस स्मूथ है, तो अगर आप फ्रिक्शन नहीं भी है, तभी आप एक सुटेबल प्लेस पे अगर इंपल्स दोगे, तो इसका मोशन स्टार्टिंग से क्या होगा, प्योर रोलिंग का होगा। यस सर। अभी सरफेस स्मूथ थी, ठीक है ना। यस सर। नोट कर। हम्म। ये तो नोट कर लिया है। हाँ, अब आप ये देखो, अब मान लो यही केस होता, मास एम रेडियस आर, सॉलिड सिलेंडर, सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी, ठीक है। यस सर। अब आपको दिया गया कि हमने मोमेंटम पी दिया, इंपार्ट किया, टॉप उस पॉइंट पे पी इंपल्स, हम्म। तो टॉप उस पॉइंट पे पी इंपल्स देने से मोशन प्योर रोलिंग का होगा या नहीं होगा, इसके लिए इसमें आप, पहले एच की वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं, आप इसमें क्या करोगे, अगर आपने जो एच निकाला था, जैसे सॉलिड हाँ सिलेंडर, हाँ हाँ। तो आपको अगर यस सर। अगर आपकी एच की वैल्यू आर बाई टू आई थी, तो अगर आप कहीं पे भी और इंपल्स दोगे, मोशन स्टार्टिंग से हम्म। का नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा सर। ठीक है, प्योर रोलिंग का नहीं होगा। अब प्योर रोलिंग का नहीं होगा, तो जैसे इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि क्या ओमेगा बड़ा आएगा या बी बड़ा आएगा। लेट्स सी,
P into R is equal to I omega. Right? Yes sir. Velocity V equals to P by M. कौन सा बड़ा है? सर ये ओमेगा ओमेगा बड़ा है. ओमेगा बड़ा है, ठीक है ना? तो ओमेगा रोटेशन से जो इस पॉइंट को पीछे की ओर वेलोसिटी मिलेगी वो बड़ी होगी. यस सर. तो दैट मींस कि फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगी. स्टार्टिंग में मोशन प्योर रोलिंग का नहीं है. आपको फ्रिक्शन क्या करेगा, कुछ देर के बाद मोशन को प्योर रोलिंग का बना देगा. हाँ सर. मान लो टी टाइम के बाद बनाता है, तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी v हो जाएगी v डैश इज इक्वल टू p बाई m प्लस इनटू t, क्योंकि vmv से एक्सेलरेशन कितना आएगा, vmv अपॉन m. हाँ सर. कितनी वेलोसिटी हो गई, और इसका जो टॉर्क होगा vmv का, वो इस ओर का रोटेशन कॉज करेगा. तो इसका यस सर. vmv इक्वल्स टू हाफ mr स्क्वायर इनटू अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू आएगी. अब ये अल्फा और ए आपस में अभी रिलेटेड नहीं होंगे क्योंकि मोशन प्योर रोलिंग का नहीं है. नहीं सर अभी नहीं है. हाँ. तो अल्फा इक्वल्स टू आपका आ गया 2 म्यू जी अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, 2 म्यू जी अपॉन 1, फिर अल्फा आ गया. यस सर. टी टाइम के बाद इसका जो ओमेगा होगा, ओमेगा डैश बी इक्वल टू ओमेगा नॉट दैट इज 2p बाई एम आर माइनस अल्फा इनटू टी दैट इज 2 म्यू जी अपॉन आर स्क्वायर इनटू व्हाट टी. यस सर. अब अगर मोशन टी टाइम के बाद प्योर रोलिंग का हो गया है, तो b डैश विल इक्वल टू ओमेगा डैश आर. तो आप ओमेगा डैश को r से मल्टीप्लाई करोगे और इसके इक्वल कर दोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी. हाँ सर 50 की वैल्यू आ जाएगी. जब t आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि जब प्योर रोलिंग होगी तो वेलोसिटी क्या होगी और ओमेगा क्या होगा. हाँ सर. तो इस फिनोमेनन में तब तक एनर्जी का लॉस होगा. तो आप इस आपको b भी पता था और ओमेगा भी पता था. हाँ सर. उससे रोटेशनल काइनेटिकल जो ट्रांसलेशनल काइनेटिकल की स्टार्टिंग ही निकाल सकते हो. बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया तब की दोनों की काइनेटिकल की निकाल सकते हो. यस सर. जो काइनेटिकल का डिफरेंस होगा, जो काइनेटिकल का डिफरेंस होगा वो यस सर. हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा. तो आप समझ गए, जब आप फोर्स अप्लाई करते थे रफ पर, तो फोर्स की जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया एक सर्टेन वैल्यू होगी फोर्स अप्लाइड की, जिसके लिए मोशन प्योर रोलिंग का होना होगा तो स्टार्टिंग से हो जाएगा, और अगर स्टार्टिंग से तो कभी नहीं. ओ ठीक है सर. फ्लोर में जब आप इंपल्स इंपार्ट करते हो तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इंपल्स इंपार्ट करना स्टार्टिंग से ही प्योर रोलिंग का हो. ओके सर. और अगर आप उसे छोड़ के किसी भी और पॉइंट पे इंपल्स इंपार्ट करोगे तो मोशन प्योर रोलिंग का नहीं होगा, और सरफेस स्मूथ कभी बन भी नहीं पाएगा प्योर रोलिंग का. हाँ सर तब नहीं बन पाएगा, तब स्टेप जब नहीं आएगा. सरफेस के ऊपर इंपल्स इंपार्ट करते हो उस पॉइंट पे, हाँ. जैसे आपने एच आर बाई टू निकाला था, अगर ये सरफेस रफ थी फिर आपने आर बाई टू डिस्टेंस दूरी इंपल्स इंपार्ट किया होता हाँ. तो मोशन प्योर रोलिंग का ही होता और फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं होता. जब क्यों मोशन सर तब भी. रोलिंग का है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, ना बाद में लगेगा ना पहले लगेगा. सर फ्रिक्शन तो लगेगा ना, अभी उसका तो टॉर्क होगा ही. नहीं लगेगा. जब आपने इंपल्स ऐसे पॉइंट पे अप्लाई किया कि स्टार्टिंग से ही लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो आ रही है. हाँ हाँ सर. ओ समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया. हाँ समझ गया समझ गया. तो सरफेस रफ है, इसके बावजूद भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा हाँ सर समझ गया. स्टार्टिंग में ना कभी. यस और सर. अगर आपने एक ऐसे पॉइंट पे अप्लाई किया कि जो वो वाला पॉइंट नहीं है जो आपने विदाउट फ्रिक्शन वाले में कैलकुलेट किया था, यस सर. अगर ये वो वाला पॉइंट नहीं है तो आप कहीं पे भी इंपल्स इंपार्ट करोगे तो मोशन स्टार्टिंग में प्योर रोलिंग का नहीं हो. लेकिन फिर आप हाँ सर. जस्टिफाई कर लोगे इस वाले से कि पहले उसका ओमेगा इंटू आर बढ़ा है या बी बढ़ा है. जैसे यहाँ पे मैंने निकाला ओमेगा इंटू आर बढ़ा तो ये पॉइंट पीछे की ओर, इस पॉइंट का मोशन पीछे की ओर होगा तो फ्रिक्शन मैंने आगे ले लिया. यस सर. अगर आप मान की आर बाई टू डिस्टेंस से नीचे लगाते कहीं पे इंपल्स, आर बाई टू डिस्टेंस से अगर इंपल्स नीचे आप अप्लाई करते तो फ्रिक्शन आप देखते फ्रिक्शन को फिर हमें पीछे लेना पड़ता.
हाँ तब v का वैल्यू बड़ा आता पी वाई एम का वैल्यू। समझ रहे हो? तो उस हाँ लॉजिक से सर। आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड कर लोगे और फिर यस सर। इक्वेशन बी का बनाओगे। अगर फ्रिक्शन हम्म फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और पीछे रखता तो यहाँ पे रिटार्डेशन हम्म आता, बी डैश इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस वीटी इनटू टी। यस सर समझिए। और इसका टॉर्क रोटेशन बढ़ाता तो अल्फा हम्म पॉजिटिव आता। तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी। फिर दोनों से बी डैश यस सर। इक्वल टू आर से टी निकालोगे और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब क्लोरिंग होगी तो आप बी डैश ओमेगा डैश लगा सकते हो। अच्छा, यस सर। इस केस में आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपने स्टार्टिंग में लोएस्ट पॉइंट के अबाउट आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में अप्लाई किया। यस सर। तो इनिशियल आपका जो एनवायरनमेंटल मान या बिकम्स व्हाट p into 2r। पी इंटू टू आर, ओके ओके सर। p into 2r आ गया, हाँ सर। राइट। अब हम्म आपको पता है कि स्टार्टिंग में प्योर रोलिंग नहीं है क्योंकि आपने पहले ही ये निकाल लिया है। हाँ सर। फिर जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा बाद में कभी, तब मान लो स्पीड बी डैश हो गई और ओमेगा ओमेगा डैश हो गया। हम्म तो मैं किसी लोएस्ट पॉइंट के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंटल लूंगा तो लोएस्ट पॉइंट के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंटल में आ जाएगा एम वी डैश आर प्लस आई ओमेगा हाफ एम हम्म आर इंटू वी डैश बाई आर। सर ये कैसे हुआ? लोएस्ट पॉइंट के अबाउट, जब यही पॉइंट मुझे आपको बताना था, जब आप ये बॉडी वी डैश से आगे जा रही है और ओमेगा डैश से रोटेट कर, हाँ सर। यू नो दैट वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश इनटू आर क्योंकि हम्म रोलिंग का है। हम्म। अभी अगर इस पॉइंट के अबाउट एनवायरमेंटल कैलकुलेट करना है तो एक तरीका अच्छा। होगा कि सेंटर मास का एनवायरमेंटल इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा। सेंटर मास हम्म। की तरह लिया एम वी डैश आर ओ समझ गया सर। प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन वाला एनवायरमेंटम हाफ हम्म एम आर स्क्वायर इनटू हाफ एम आर स्क्वायर इनटू वी डैश बाई आर। हम्म तो ये देखो आ गया 3/2 एम 3/2 एम वी डैश आर। हाँ सर समझ गया। लेकिन मैं डायरेक्टली भी इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि प्योर रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट है, हाँ रोलिंग सर। एनवायरमेंटल में एम वी आर प्लस आई ओमेगा आएगा। लेकिन हम्म प्योर रोलिंग में लोएस्ट पॉइंट रेस्ट पे है, यानी हम्म। लोएस्ट पॉइंट उसका मोशन कैसा प्योर रोटेशन का है। हाँ तो आई ओमेगा। रोटेशन में क्या आई ओमेगा, अब आप क्या आई ओमेगा से निकालते तो आ जाता 3/2 एम आर स्क्वायर हम्म। ओमेगा की यानी बी डैश बाई आर हम्म 3/2 एम आर एम बी डैश आर। आ गया ना, हाँ सर आ गया। सेम आ गया ना। हाँ सर। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट प्योर रोलिंग में, अगर आप नीचे वाले पॉइंट के अबाउट लेना चाहो तो नीचे वाले पॉइंट के अबाउट आपको प्योर रोटेशन लेना पड़ेगा। यस सर। और अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हो तो आपको एम वी आर प्लस आई ओमेगा लेना पड़ा। हाँ सर। ये क्लियर हुआ ना? हाँ सर। तो सर अब लोएस्ट पॉइंट का अराउंड फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो होगा ना? हाँ हाँ, इसीलिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लोएस्ट पॉइंट के अबाउट अप्लाई किया। हाँ सर, अभी फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है इसलिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को कर लिया इक्वेट। बात कंजर्वेटिव फोर्स की नहीं है, बात इस बात की है कि लोएस्ट पॉइंट से ही सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं तो उन पॉइंट उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। हाँ सर वही तो आप एक्सेस के अराउंड सर। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई नहीं किया था, हमने सीधे टॉर्क से अल्फा निकाला, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन और हाँ हाँ। फोर्स को यूज किया और यहाँ पे लॉ यस ऑफ सर। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो सॉल्व। यस सर समझ गया। उससे आपको क्वेश्चन ये दिया जाता कि हमने एक बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है मान लो, हम्म और इस सॉलिड स्फीयर को हमने क्या किया कि सॉलिड स्फीयर को हमने 20 फीट देकर के रफ फ्लोर के ऊपर छोड़ दिया, बी नॉट देकर, रोटेशन यस बिल्कुल सर। नहीं दिया है। हम्म तो जब इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो इसका बी क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, कितने टाइम के बाद स्टार्ट होगा। हम्म। अब बिकॉज आई नो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लोएस्ट पॉइंट से ही पास करेगा, हाँ सर। एन भी लोएस्ट पॉइंट से पास हो रहा है, हाँ एन भी लोएस्ट पॉइंट से पास हो रहा है,
हाँ सिर्फ सारे फोर्स यहाँ से पास हो रहे हैं तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 है। हाँ सर। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। हम्म अभी तो इसके पास क्या एंगुलर मोमेंटम mv0 इंटू आर है, हम्म तो है ही नहीं। हाँ सर। बाद में जब कहीं प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो इसकी भी होगी और ओमेगा भी होगा, यस सर। और बी और ओमेगा के बीच का रिलेशन होगा बी कोस ओमेगा इंटू आर। हम्म ये रिलेशन होगा बी कोस ओमेगा इंटू आर, हाँ सर। राइट। यस सर। सर हो गया ठीक। हाँ, तो अब आप देखो कि उस पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनवायरनमेंट में एप्लीकेबल है। हम्म सो दैट विल इक्वल टू, अगर मैं लोएस्ट पॉइंट पर रोटेशन ले लूं तो ये आ जाएगा आपका 2/5 mr² प्लस mr² इंटू ओमेगा, आई ओमेगा से, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। दैट विल बी बाई आर। हम्म इससे v की वैल्यू आ जाएगी, हाँ सर। इससे v की वैल्यू आ जाएगी ना। हाँ सर। और आपको पहले स्पीड बी नॉट थी, यहाँ पे हम्म रोटेशन के लिए फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे लगा होगा, तभी तो रोटेशन हाँ का। सर। तो आप कितने टाइम के बाद ये स्टार्ट हुआ, तो आप लगा सकते हो v प्लस टू v नॉट माइनस यूनिटी। माइनस यू इंटू, हाँ सर। आपने जब प्योरोलिंग स्टार्ट हुई वेलोसिटी केवल आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन रिंग मोमेंटम से निकाल दी। हाँ सर। ऐसा ही क्वेश्चन इसका उल्टा क्या बनता है, हम ओमेगा नॉट रोटेशन लेकर के ग्राउंड पे छोड़ दें, ट्रांसलेशन वेलोसिटी बिल्कुल नहीं, हाँ ओमेगा सर। थोड़ी ज्यादा फ्लो के ऊपर। अब जब प्योरोलिंग स्टार्ट होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, तो भी जब आप यस सर। मोमेंटम लेते पहले, तो पहले केवल आई आता, यस सर। लेकिन आई तक इसके अबाउट नहीं लेते आप, इसका रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट किया गया है, हम्म। तो आप हाफ mr² इंटू ओमेगा करते। ओके, इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो सर, एक बार ये जो स्टार्टिंग फेंकने में वाला। इसका मोशन प्योरोलिंग तो नहीं है जब आपने नहीं केवल सर। ओमेगा नॉट दिया है। हम्म। अगर आप सोचते कि आप इसके अबाउट आई ओमेगा ले लो, आई ओमेगा केवल प्योर रोटेशन में ले सकते हो, हम्म तो स्टार्टिंग में प्योर रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट है। सर सर स्टार्टिंग में तो लोवेस्ट पॉइंट का राउंड होगा ना। लोएस्ट पॉइंट के अबाउट कैसे है, लोएस्ट पॉइंट के अबाउट स्लाइड करके ही तो आगे जाएगा। ओ अच्छा। हाँ सर, स्टार्टिंग अब क्लियर हो गया। रोटेशन आपने दिया ना, हाँ स्टार्टिंग में हमने दिया है। आपने तो सेंटर के अबाउट दिया ना, हाँ समझ गया सर, अब क्लियर हो गया। एक्सेलेरेशन स्पीड नहीं दी, समझ गया समझ गया। सेंटर के अबाउट आई ओमेगा होगा। समझ गया। अब जब आप केवल आई ओमेगा से एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहो हम्म तो केवल तभी निकाल सकते हो जबकि आपको पता कि एक्सेस इज नॉट ट्रांसलेटिंग। एक्स इज नॉट ट्रांसलेटिंग, ओके सर। अब जब प्योर रोटेशन स्टार्ट हो जाता है तो लोएस्ट पॉइंट की स्पीड 0 हो जाती यस सर। है, तो वो पॉइंट बन जाता है कि एक्सेस अगर वहां से पास हो तो इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग, हम्म। इसलिए आप उसके अबाउट आई ओमेगा से निकाल सकते हो। यस सर, समझ गया। जब प्योर रोलिंग हो रही है तभी अगर आप हम्म सेंटर लेते हो तो आपको आई ओमेगा प्लस एमबीआर लेना पड़ेगा। हाँ, टोटल एंगुलर मोमेंटम लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट तो ठीक है प्योर रोटेशन है तो आप आई ओमेगा से कर सकते हो, लेकिन इस यस पॉइंट सर। पर प्योर रोटेशन तो नहीं है। नहीं सर, नहीं है। इस पॉइंट के अबाउट वही सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लाइक ए पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट एमबीआर प्लस सेंटर ऑफ मास के यस सर। अबाउट तो प्लस आई ओमेगा। हाँ सर, दोनों लेना पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं, बी नॉट दे दिया कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम्म और तब स्पीड क्या होगी, या रोटेशन हाँ सर। दे दिया कितने टाइम के बाद रोटेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये यस सर। दो टाइप के बनते, समझ गया। ओके सर, हाँ समझ गया सर। अब आपको जो एक चीज और समझनी है दैट इज दिस सी, कि वो ये है कि आपको जैसे मान लीजिए अब ये बोला जाए कि ये एक रॉड है ए मास एल लेंथ हम्म पाइवोटेड अबाउट द टॉप मोस्ट पॉइंट। रोटेटिंग अबाउट टॉप मोस्ट पॉइंट, ओके सर। अब ऐसे रोटेट कर सकती है वर्टिकल प्लेन। ओ समझ गया अब समझ हम गया। किस पॉइंट पे फोर्स लगाएं यहां से, so that axis does not exert any force on it,
एक्सेस इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट ना करे। ओके 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 तो कभी भी अगर आप किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे अप्लाई करोगे फोर्स, तो एक्सेस फोर्स एक्सर्ट करती, आई टेल यू हाउ। मैंने फोर्स एफ को इस पॉइंट पे अप्लाई किया, हाँ तो इसका इस 4 पॉइंट के अबाउट टॉर्क हो गया एफ इंटू एल यस सर आई अल्फा। रॉड का एक के अबाउट आई क्या होगा 1/3 ml²। यस सर तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3f/ml। हम्म अब क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया रोटेशन के ड्यू टू अल्फा इंटू l/2। हम्म So that is 3f/ml into l/2. So that is what 3/2 f/m। 3f/2 हाँ सर तो आप समझ सकते हो कि अगर इसके ऊपर केवल एफ फोर्स लग रहा होता, तो सेंटर ऑफ हम्म मास का एक्सेलरेशन f/m होता, कोई और भी फोर्स लग हाँ रहा है। हाँ तो ऐसे में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि जब आपने फोर्स एफ लोएस्ट पॉइंट पे लगाया, तो एक्सिस इस पे आगे की ओर कितना फोर्स लगा रही एफ डैश। तो फिर आपने किया एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू मास एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास। और ए ओ सेंटर अच्छा ऑफ मास अच्छा आप निकाल चुके हो। ओके सर सो एफ डैश की वैल्यू आ गई f/2, 3/2f माइनस एफ, दैट इज व्हाट f/2। यस सर समझ गए तो सेंटर ऑफ इसके ऊपर एक्सल एफ डैश की जो वैल्यू है f/2 फोर्स। और आप इसमें डरोगे, हम्म जैसे आपने यहाँ पे मान के ले लिया कि एफ डैश आपने आगे ले लिया। हम्म अगर एफ डैश निगेटिव होना होता, तो अपने आप यहाँ से सॉल्व करके निगेटिव आ रहा है। यस सर अब अगर मान यहाँ से ये पूछा गया, तो आपने क्या करा, एफ फोर्स यहाँ लगाया। एफ का हम्म के बहुत टॉर्क हो गया एफ इंटू एक्स इक्वल टू 1/3 ml² इंटू एल्फा। हाँ सर वैल्यू आ गई 3f(x) अपॉन ml²। हम्म ए सेंटर ऑफ मास आ गया अल्फा इंटू l/2। सो दैट बिकम्स 3f/ml² इंटू एक्स इंटू l/2। यस सर अब f इज इक्वल टू m इंटू ए कर देंगे से आप f/m के इक्वल रखो। हम्म एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x इक्वल्स टू ये कैंसिल कटेगा 2/3 है। हाँ सर तो अगर आप इतनी दूर फोर्स लगाओगे, तो एक्सेल इस रोटेशन को बोलते हैं बिल्कुल फ्री काइंड ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट को जहां हम्म फोर्स अप्लाई करने से एक्सेल कोई फोर्स नहीं लगा, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ परकसन। सेंटर ऑफ यस सर परकसन। हम्म ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मशीन्स में जब रोटेशन के लिए हम कहीं किसी पॉइंट पे टॉर्क लगाते हैं, तो हम ऐसे पॉइंट पे लगाते हैं कि एक्सेल कोई फोर्स ना अप्लाई करे, क्योंकि एक्सेल होती है आयरन की। हम्म एक्सेल पे लगातार अगर फोर्स आ गया, तो एक्सेल धीरे धीरे क्या होती है, टिल्ट होने लग जाती है। ओके सर जैसे आपको यहीं पे एक मशीन होती, और आपको इसका रोटेशन लगातार इस ओर कॉज करना है। हम्म आप कहीं पे टॉर्क लगाओगे, हम्म तो एक्सेल पे लगातार फोर्स क्या हुआ, आगे की ओर लगा। यस सर धीरे धीरे एक्सेल डिपेंडिंग अपॉन इट्स इलास्टिक कैरेक्टर की यंग्स मॉडुलस कितना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट इट धीरे धीरे आगे की ओर टिल्ट होने लगता। ओ अच्छा हाँ तो उस चीज को रोकने के लिए हम फोर्स एक ऐसे पॉइंट पे अप्लाई करते हैं जिससे कि एक्सेल के ऊपर कोई फोर्स ना लगे। ओके सर ओके राइट, दिस इज क्लियर। यस सर समझ गया ना इसे, ठीक है। हम्म ओके, ओके सर तो आज तो मैं इतना ही बता रहा हूँ आर्यन। आप मुझे ओके सर मतलब मैं लास्ट जब क्लास होगा कल तुम्हारी, तो उसमें तुम्हारी जो यस सर डाउट्स हैं वो भेज देना। और साथ में मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इट इज दिस काइंड ऑफ डिस्कशन। जैसे आप देखो, आपकी एक रॉड स्मूथ फ्लोर के ऊपर रखी हुई है लाइक दिस हॉरिजॉन्टल। हाँ हाँ मतलब सर रॉड से मेरा मतलब एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी कुछ भी हो सकती है, डिस्क हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये फ्लोर के ऊपर, फ्लोर के ऊपर रखी हुई है। अब आपने किसी एक पॉइंट पे से हिट किया, तो इसका मोशन कैसा होगा, इस तरीके से होगा, हाँ सर रोटेट भी करेगा। हाँ तो अब आपको किस पॉइंट पे आपने हिट किया, किस मोमेंटम दिया है, जिसका मोशन फ्यूचर में डिस्कस करना कि कैसा होगा। साथ में कि अगर आपने किसी एम मास के ब्लॉक को इससे टकराया है,
ओ हाँ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई हो या उसके साथ स्टिक कर जाएगा, तो किस पॉइंट के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस फिक्स्ड नहीं है। एक्सेस हाँ फिक्स्ड सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसी पॉइंट के अबाउट अप्लाई करते हैं जिस पॉइंट से एक्सेस फिक्स्ड है। बट ऐसे कैसे हाँ और अप्लाई करेंगे, रिजल्ट्स कैसे आएंगे, मेरा ये वाला डिस्कशन और आपके डाउट्स। ठीक है, ओके 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 सर। ठीक है, सेशन में एंड कर। ठीक है सर, ओके।